जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी के लिए आज से हम ट्रिपल सी जनवरी 2022 के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए धमाकेदार प्रश्न प्रत्येक दिन हर शाम 7:30 बजे आप सभी को मिलते रहेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम जनवरी या फरवरी में है, वो हर शाम 7:30 बजे अब एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की क्लासेस को अटेंड करते रहें। अभी हाल ही में ट्रिपल सी का रिजल्ट आया है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं। हमारी क्लासेस से स्टूडेंट्स ट्रिपल सी एग्जाम में एस ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड को प्राप्त किए हैं। तो आप लोग रेगुलर क्लास को अटेंड करते रहिएगा। हम वही क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये क्वेश्चंस आप सभी लोग काफी ज्यादा पूछते हैं। तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं abhaexcel.com। यहां पर आपको ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा आप अभेक्सल कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मिलेगी ट्रिपल सी की हमारी 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास। उसको देखना मत भूलिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमने लिब्रे ऑफिस की एक कंप्लीट महामैराथन क्लास कराई है, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यह दोनों क्लासेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ पीडीएफ की आपको आवश्यकता है तो वीडियो के नीचे हमारी लेटेस्ट नई ई बुक की लिंक दी गई है, वहां से आप उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है, उमंग ऐप को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? द उमंग ऐप इज डिजाइन्ड बाय MEITY, NPCI, NEGD या A और C दोनों। दोस्तों, उमंग ऐप आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर उमंग से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ, उमंग ऐप किस प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो उमंग का फुल फॉर्म आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि उमंग में एन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एन रिप्रेजेंट करता है न्यू एज को। किसको? न्यू एज को। और जी किसको करता है? गवर्नेंस को करता है। उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो उमंग ऐप लॉन्च हुआ था नवंबर 2017 में। कब लॉन्च हुआ? नवंबर 2017 में उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस भारत सरकार ने लॉन्च किया था। अब यहां पर पूछा गया है कि उमंग को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 A एंड C दोनों। थोड़ा सा कंफ्यूजन आप सभी को होगी कि A और C कैसे हो सकता है। दोस्तों, MEITY, ठीक है ना, ये भी उमंग ऐप को डेवलप करने में था, और NEGD भी था। यहां पर इसके फुल फॉर्म्स आप सभी देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। MEIT का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कभी कभी पूरा नाम एग्जाम में देता है और कभी कभी शॉर्टकट में ये नाम लिखता है, तो दोनों आपको याद रखना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। कब लॉन्च हुआ? तो NPCI आपका 2008 में लॉन्च हुआ था। कब? 2008 में, याद रखिएगा। ऐसे ही NEGD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NEGD का फुल फॉर्म होता है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ठीक है ना, याद रखिएगा, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
ये भी आपको कहीं कहीं मिल जाता है, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिले या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिले, बात वही है। तीनों चीजों को याद रखिएगा। यहां पर हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ जो अदर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछाते हैं वह भी आपके तैयार हो जाएं। तो साथ में एक नोटबुक और पेन आप अपने पास में जरूर रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है, बताइए ऐसा कौन सा है जो एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे आप प्रेजेंट टाइम पर यूट्यूब पर अभय एक्सेल कंप्यूटर पर CCC की क्लासेस ले रहे हैं, तो यूट्यूब क्या है, एक वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर यूट्यूबर्स अपने वीडियोस को डाउनलोड करते हैं, अपने वीडियोस को अपलोड करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को देखते हैं, तो वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वॉच भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। मीन्स यूट्यूब क्या है, एक वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। वैसे ही डेली मोशन क्या है, यह भी आपका वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। वीमियो क्या है, यह भी वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। अब YouTube में और वीमियो में फर्क क्या होता है। YouTube क्या है, आपका ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, मीन्स कोई भी इसको फ्री में एक्सेस कर सकता है, जबकि वीमियो का उपयोग करने के लिए ये आपका क्या है, एक क्लोज सोर्स प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको पेमेंट करना पड़ता है, अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो वीवी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सा प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करता है जो मेजबानों के बीच कनेक्शन रहित सेवा प्रदान करता है। क्वेश्चन को समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच प्रोटोकॉल वर्क्स एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, मीन्स कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करता है और कनेक्शनलेस सर्विस प्रोवाइड करता है किसके बीच में, होस्ट के बीच में, यूडीपी, टीसीपी, एआरपी या फिर आईपी। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल भी होता है। नोट कर लीजिएगा, एक चीज के कई सारे फुल फॉर्म भी आप सभी को देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर यूटीपी पूछता है, चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे एटीएम है, एटीएम के भी कई सारे फुल फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। कई सारे हैं जहां पर सी का मतलब कंपनी है, कहीं कहीं कंप्यूटर भी आपको मिल जाता है। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपको ऑप्शन में मिलता है उस अकॉर्डिंग आपको टिक करना होता है। तो यूडीपी का फुल फॉर्म यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर CCC एग्जाम में पूछाता है कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है या टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, यह इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। लास्ट में आपका दिया गया है आईपी। आईपी का फुल फॉर्म क्या है, यह क्वेश्चन भी CCC एग्जाम में काफी पूछाता है। तो आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, इसके दो वर्जन हैं, आपका IPv4 और IPv6। अब यहां पर ARP है, ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अब यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, PRN विंडोज कमांड में मान्य फाइल नहीं है। PRN इज नॉट अ वैलिड फाइल नेम इन विंडोज कमांड, ट्रू या फॉल्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दो तरीके से आपके एग्जाम में पूछाता है। कभी कभी पूछता है डॉस कमांड और कभी कभी विंडोज कमांड में पूछ लेता है। तो बताइए, PRN विंडोज कमांड में मान्य फाइल नहीं है, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही बात है। अगर डॉस कहता तब भी सही है। डॉस में या विंडोज में आप PRN कमांड एक
वैलिड फाइल नेम नहीं होता है, नहीं यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट, जो डिजी लॉकर से संबंधित नहीं है, इट वर्क ऑन पुश एंड पुल, इट इज सिक्योर, वी कैन शेयर डॉक्यूमेंट, इट इज क्लाउड। बताइए, डिजी लॉकर से संबंधित नहीं है। डिजी लॉकर क्या होता है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। बताइए, डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर कब बना, किसके द्वारा बना, ये सब चीजें भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डिजी लॉकर कब लॉन्च किया गया? तो सन 2015 में डिजी लॉकर को लॉन्च किया गया था। कब? 2015 में। किसके द्वारा लॉन्च हुआ? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो यह भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किया गया था, उसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहां आपका एक डिजिटल क्लाउड स्टोरेज है, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रख सकते हो। यह सिक्योर भी है और यहां पर हम अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह पुश एंड पुल प्रक्रिया पर कार्य नहीं करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है ना। तो यह ऑप्शन क्या है? डिजी लॉकर से संबंधित नहीं है। अब नेक्स्ट, यदि किसी टेबल में 6 पंक्तियां हैं तो आप 3, 4, 5 पंक्ति का चयन करें और उसके बाद कॉलम आफ्टर लागू करें। अब कितने कॉलम होंगे? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी बताया हुआ है। जब ऐसी कोई कंडीशन आती है, वहां पर दिया गया हो कि इतने कॉलम हैं या इतनी रो हैं, पंक्तियां मतलब रो हैं, और वहां पर 3, 4, 5 या 2, 3, 4 मीन्स कुछ भी दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर टोटल सिलेक्शन कितने का हो रहा है? 3 पंक्तियों का हो रहा है, 3 रो का हो रहा है। तो जितनी रो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉलम आफ्टर का वहां पर ऑप्शन मिलता है, मीन्स उसके बाद में आपको कॉलम चाहिए, तो उतने ही कॉलम वहां पर इंसर्ट हो जाएंगे। मीन्स 3 को आपने सेलेक्ट किया था तो 3 वहां पर ऐड हो जाएंगे। मीन्स जैसे 6 रो थी, कितनी हो जाएंगी? 9 वहां पर हो जाएंगे, ठीक है ना। 9 कॉलम वहां पर आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, यदि हम G7 सेल पर हैं और होम की प्रेस करेंगे तो हम किस सेल पर होंगे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अगर हम G7 सेल पर हैं, है ना, और सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछता है कि G7 सेल पर हैं और होम की प्रेस करेंगे तो हम किस सेल पर होंगे? A7, G1, A1, A1, G1। बताइए। अब यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ही हम सेल को प्राप्त करते हैं, वो हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब यहां पर अभी ये आपका कौन सा कॉलम है? ई है। यहां पर एफ पे गए और यहां पर हम जी आ गए। अभी हमारा क्या है? G7 है ना। G7 पे हम हैं और होम की प्रेस करते हैं तो कहां पर आ गए हम? A7 सेल पर आ जाते हैं। मींस यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट A7, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, पेटीएम प्रयोग करता है। बताइए, पेटीएम किसका प्रयोग करता है? पेटीएम क्या है? आपका एक वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट, जैसे फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, इन सभी का उपयोग करते हैं। वैसे पेटीएम भी आपका क्या है? एक डिजिटल मोबाइल ई वॉलेट है, जिसकी मदद से ऑनलाइन आप पेमेंट करने का काम करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। पेटीएम क्या है? अपने ही देश में डेवलप किया गया है। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछाता है कि पेटीएम कब डेवलप हुआ? तो पेटीएम कब डेवलप हुआ था? सन 2010 में, ठीक है ना। दिसंबर 2010 में पेटीएम को डेवलप किया था। पेटीएम के डेवलपर कौन है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछाता है। तो विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम को लॉन्च किया था। और वर्तमान समय में पेटीएम ने बैंकिंग सुविधा भी प्रोवाइड कराई है। तो वही यहां पर पूछा गया है कि पेटीएम किसका प्रयोग करता है? आरबीआई बैंक का, एसबीआई बैंक का, वीआई बैंक का, या अपने खुद के बैंक का? तो पेटीएम खुद के बैंक की सर्विस प्रोवाइड करता है, पेटीएम बैंक, ठीक है ना। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, किस यूटिलिटी का प्रयोग प्रोग्रामों की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है? डिस्क क्लीनअप,
डिस्क डिफ्रैगमेंटर, नन ऑफ दीज या डिस्क फ्रैगमेंटर। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, डिस्क डिफ्रैगमेंटर का उपयोग करते हैं प्रोग्रामों की गति को बढ़ाने के लिए, मींस उनकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। डिस्क क्लीनअप से जो हमारे सिस्टम में रॉ फाइलें हैं, जो वेस्ट फाइलें हैं, टेम्परेरी फाइल्स हैं, वो क्लीन हो जाती हैं। अब नेक्स्ट, What type of computing technology refers to the service and application that typically run on the distributed network through virtualized resources? किस प्रकार की कंप्यूटिंग तकनीकी उन सेवाओं और अनुप्रयोगों को संदर्भित करती है जो आमतौर पर वर्चुअलाइज्ड संसाधनों के माध्यम से वितरित नेटवर्क पर चलती है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग या पैरेलल कंप्यूटिंग? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। किस प्रकार की कंप्यूटिंग तकनीकी उन सेवाओं और अनुप्रयोगों को संदर्भित करने का कार्य करती है जो सामान्यतः वर्चुअलाइज्ड संसाधनों के माध्यम से वितरित नेटवर्क पर चलती है? तो इसे हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या बोलते हैं? क्लाउड। क्लाउड मीन्स एक प्रकार से आप देखें तो बादल होता है, आप सभी जानते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स इंटरनेट पर जो भी चीजें आप उपयोग करते हैं, जो सेवाएं आप उपयोग करते हैं, वह क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट, मेघदूत क्लाउड कंप्यूटिंग की उपलब्धता है। बताइए क्या मेघदूत क्लाउड कंप्यूटिंग की उपलब्धता है? ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। मेघदूत क्या है? जो पूरे विश्व में क्लाउड कंप्यूटिंग है, अपने देश में उसी को नाम दिया गया है मेघदूत। ठीक है ना, सामने लिखा भी है मेघदूत क्लाउड कंप्यूटिंग की उपलब्धता है, तो बिल्कुल सही है। मीन्स मेघदूत क्लाउड कंप्यूटिंग का ही रूप है, उसी का स्वरूप है। अब नेक्स्ट, निम्न में से डाटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है। बताइए कौन हमारे डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करने का काम करता है? इनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन या नॉन रिप्रोडक्शन? तो डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करने का काम कौन करता है? इनक्रिप्शन करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यूपीआई के माध्यम से किसी को पैसे भेजने को क्या कहते हैं? पुश, पुल, पुश एंड पुल या इनमें से कोई नहीं? बताइए, यूपीआई के माध्यम से यदि हम किसी को पैसा भेजना चाहते हैं, मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? पुश, पुल, पुश एंड पुल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पुश कहते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, एक आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई 65,535 बाइट होती है। ट्रू या फॉल्स? एक आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई, तो बिल्कुल सही बात है, 65,535 बाइट्स होती है। बाइट्स और बिट्स दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां पर जो है वो बाइट्स में दिया गया है ना। कभी कभी बिट्स देता है और आप कंफ्यूज होके ट्रू पे क्लिक कर देते हैं। अगर यहां पर बिट होता तो यहां पर इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाता। अब नेक्स्ट, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम किस जनरेशन में सर्वाधिक लोकप्रिय हुए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? बताइए, ऑनलाइन रियल सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये सब कुछ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बस फटाफट एग्जाम में आप बैठेंगे तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आप टिक करेंगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम किस जनरेशन में प्रसिद्ध हुए थे? सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है।
जब आप कोई कार्य करते हैं तो कार्य को करते समय आपको पर्टिकुलर एक टाइम अलॉट होता है कि इतने टाइम में आपको वर्क को कंप्लीट करके देना है। अगर आप उस टाइम में वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपका जो अलॉटमेंट है वो आपसे वापस ले लिया जाता है। और थर्ड जनरेशन में ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, किस मेनू में हाइड कॉलम ऑप्शन उपलब्ध है? सीट, व्यू, विंडो या फिर फॉर्मेट? यहां पर देखिए ओपन है, हम सीट पे जाते हैं तो सीट पे इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट सेल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस, मीन्स कंट्रोल के साथ प्लस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर सेल इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट पेज ब्रेक, डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट के लिए क्या है कंट्रोल के साथ में माइनस। ऐसे ही यहां पर आप आए तो इंसर्ट का ऑप्शन है, क्लियर का है, रीनेम का है, हाइड सीट का ऑप्शन है, शो सीट का ऑप्शन है। ये सब कुछ आपको यहां पर मिल जाता है। फॉर्मेट पे आप जाएं तो यहां पर टेक्स्ट, स्पेसिंग, अलाइन, रो ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। और फॉर्मेट पे ही आपको रो को हाइड और शो करने का ऑप्शन, कॉलम को हाइड और शो करने का ऑप्शन मिलता है। और यहां पर पूछा है किस मेनू में हाइड कॉलम मींस कॉलम को हाइड करने का ऑप्शन मिलता है, तो फॉर्मेट के अंतर्गत मिलता है। और सीट को हाइड करने का ऑप्शन सीट मेनू में मिलता है। अब नेक्स्ट, 200 रुपए की नोट का कलर स्टोन ग्रे होता है। बताइए क्या 200 रुपए की नोट का कलर क्या होता है? स्टोन ग्रे या कुछ अदर? तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 200 रुपए की जो नोट है उसका कलर स्टोन ग्रे नहीं होता है। बिल्कुल आपका गलत है। 500 रुपए की नोट का जो कलर है वो आपका स्टोन ग्रे होता है। आप सभी ने देखा भी होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी सीट को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए? देखिए अगर यूज करने के हिसाब से देखें तो पूरी सीट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का भी उपयोग करते हैं, लेकिन यहां पर साफ साफ लिखा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी सीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। मीन्स यहां पर आप जब जाओ है ना, फाइल पे आप जाओ तो यहां पर सेव एज का ऑप्शन मिलता है। एडिट पे जाओ तो यहां पर सेलेक्ट ऑल दिया गया है, जहां पर साफ साफ लिखा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस। यहां कंट्रोल ए नहीं लिखा, यहां कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस लिखा है। और आप कंट्रोल शिफ्ट स्पेस करते हो तो पूरी वर्कशीट आपकी सिलेक्ट भी होती है। तो अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन ऐसे ही अलग अलग हैं तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस पर ही टिक करना होगा। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन www की सेवा नहीं है? फाइल का साझा करना, ईमेल सेंड करना, हार्डवेयर का रख रखाव या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? बताइए www का कार्य नहीं है। www का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार कि www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। और फाइलों को साझा करने में इसका उपयोग है, ईमेल सेंड करने में है, लेकिन हार्डवेयर के रखरखाव में इसका कोई भी उपयोग नहीं है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड की प्रकृति क्या है? हॉरिजेंटल, रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर सर्कुलर? क्यूआर कोड, क्यूआर का फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। और क्यूआर कोड की जो प्रकृति है वो स्क्वायर होती है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। दोस्तों आप सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें फॉलो कर लीजिएगा। कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है अभय 2439, ये भी आप सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेरी को लिख देंगे तो वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अभय एक्सेल कंप्यूटर पर नए मेहमान हैं तो परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद शाम 8:30 बजे
ओ लेवल की क्लास है जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस क्लास को भी आप सभी लोग अटेंड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।